हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS टॉक्स। माई सेल्फ खुशी अग्रवाल। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो हर एक स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि दिसंबर अटेम्प्ट में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टूडेंट्स की 4 कैटेगरीज बन चुकी हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनके लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ रहा है कि रिविजन्स अच्छे से हो जाएंगे और एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल जाएंगे या नहीं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनके लेक्चर्स अच्छे से हो गए हैं, उनका अब रिवीजन चल रहा है और लर्निंग चल रही है, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको चीज़ें लॉन्ग टर्म के बाद रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, या जो चीज़ें याद कर रहे हैं वो फिर वापस याद नहीं आ रही हैं, भूल जा रहे हैं। और उनको ये डाउट आ रहा है कि ये चीज़ें हमें एग्ज़ाम तक याद रहेंगी भी या नहीं। और तीसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट की जिनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट कभी कभी पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थोड़ा लो फील करने लगते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनको अभी भी कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है चीज़ों से, और अब वो ये सोच रहे हैं कि दिसंबर अटेम्प्ट तो छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, जून वाले अटेम्प्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए फोर्थ कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए साइड रखते हैं और बात कर लेते हैं शुरू की 3 कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स की। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो इस क्रिटिकल टाइम में मैंने अपने लिए फॉलो की थी जून का अटेम्प्ट में, और अब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी फॉलो कर रही हूँ। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मुझे लगता है कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट की ऑफ सक्सेस इन दीज प्रोफेशनल एग्जाम्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से आती हैं, सब कुछ आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होता है, बट एग्ज़ाम से पहले आप पैनिक कर जाते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है, या आप एकदम से ओवर थिंक करने लग जाते हो और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो। और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं आपका पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ भी याद नहीं आता है। तो मैं उस टाइम बस यही आपको कहूँगी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। आपने 6 मंथ सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है, ठीक है, तो चीज़ें आपको याद आएंगी। आपको खुद पर भी थोड़ा सा भरोसा रखना है। अगर हम ही खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तो कोई और हम पे कैसे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस से काफ़ी बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आती है, बट हम उसमें फिर भी थोड़ा ट्राई करते हैं कि हाँ यार शायद ये पढ़ा था, ये लिख देती हूँ, तो उससे उसमें भी कई बार हमको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड टिप मेरी ये होगी कि स्टॉप रिग्रेटिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस रिग्रेट ही कर रहे हैं अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार पढ़ ही नहीं पाया, पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता, और टाइम वेस्ट कर देते हैं पहले, फिर बाद में उसका रोना रोते हैं बैठ के कि यार टाइम वेस्ट कर दिया इतना, आज का टारगेट तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। ठीक है, नहीं हो पाया, बट अब करो ना, आप अभी भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो, रिग्रेट करने में अपना इतना टाइम वेस्ट मत करो, टारगेट से उन पर काम करो और उससे ही आपको जो आपका गोल है वो अचीव होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ पे कुछ लाइंस हैं जो मैंने कहीं सुनी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वक्त गुजर गया ये बुरी खबर है, पर अभी भी कुछ वक्त बचा है ये अच्छी खबर है, ठीक है। थर्ड टिप है मेरी, वो ये है कि सबसे पहले तो आप ना अपना एक टीचर सेलेक्ट करिए कि ये टीचर है, मैं सिर्फ इसी की चीज़ें देखूंगी, या मुझे इसका ही ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो मुझे 100% उनसे क्लियरिटी हो जाती है। क्योंकि अब देखो यूट्यूब पे सबके मैराथन्स हैं, रिवीजन लेक्चर्स हैं, अगर आप बस भटकते रहोगे कभी इसके चैनल पर कभी उसके चैनल पर, या कभी इन टीचर से मैराथन कर ली कभी उन टीचर से मैराथन कर ली, ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, माना कि हो सकता है कि आपको एक नहीं तो 2 टीचर्स अच्छे लगते होंगे, बट आपको सारे ही अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करो, अपना एक टीचर सेलेक्ट करो जिसके मैराथन्स आपको अच्छे लगते हैं, और एक टीचर हो सकता है, चलो मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये रिवीजन लेक्चर्स और मैराथन्स, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसको बिल्कुल करना मत भूलो। अब फोर्थ टिप मेरी ये है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। अब ये इस टाइम पे ना अगर आप किसी से बात करोगे तो कोई बोल देगा कि हाँ मेरे 2 रिवीजन्स हो गए, और आप फिर सोचोगे कि यार मेरे तो लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, या मेरे तो अभी मैराथन्स ही चल रही हैं, मेरा तो सिर्फ अभी एक ही रिवीजन हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ भी डाउन हो जाएगा। तो आपको अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी लर्निंग पावर अलग अलग होती है। बहुत से स्टूडेंट का सिर्फ एक बार रिवीजन हो पाता है, बट एक बार भी वो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं और उनको वो चीज़ें एंड तक याद भी रहती हैं।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 5 टाइम रिवीजन करते हैं, काफ़ी सारे 4 टाइम करते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और दूसरे से ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना है। लास्ट टिप मेरी ये होगी कि यस, कई बार ऐसा होता है कि हमें डाउन फील होने लगता है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम ना थोड़ा सा गैप ले लो, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो और उसके बाद आपको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है, या मान लो कोई सब्जेक्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। या फिर थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन लो, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कुछ लोगों को ना बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो आप वो कर लो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, पहले 5 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद उस चीज़ को करो थोड़ी देर के लिए, फिर आपको वापस अपने स्टडी पर आ जाना है, ठीक है। थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स, अगर हेल्पफुल लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में मुझे बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।